भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए 12 अवतार लिए हैं। इन सभी को भगवान शिव के 12 रुद्र अवतारों के रूप में जाना जाता है। इन सभी रूपों में हनुमान जी को श्रेष्ठ माना जाता है। आखिर भोलेनाथ को हनुमान जी के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, आइए विस्तार से जानते हैं। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर श्री राम का अवतार हुआ। भगवान राम का रूप बाल्यकाल में इतना अलौकिक व तेजमय था कि भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम की आयु 5 वर्ष के करीब थी। भगवान शिव के आगे समस्या यह थी कि वह अपने असली रूप में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और मुझे उनके दर्शन करने व उनकी सेवा करने का मन कर रहा है। मेरी इच्छा है अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में राम है मैं भी वहीं रहूँ। यह सुनकर माता पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली, हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती है और अगर मैं गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती के साथ भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक भी जाना था। मजबूरी में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर का होगा, जिसे बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी श्री राम के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा ना ही श्री राम, तब कोई शक्तिशाली अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली व तेजस्वी रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक पर लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी सच्चे भक्त हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लेते हैं और इस बात के सबूत भी हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं।